तो फाइनली दोस्तों मैं घर आ गई और घर आने के बाद मुझे जिस चीज़ का डर था आखिर वही हुआ। मुझे यही डर था कि मेरी बालकनी में कबूतर अपने बच्चे ना दे और कबूतर बालकनी गंदा ना करे, लेकिन आखिरकार 1 महीने घर बंद रहने के बाद कबूतर ने अपना पूरा राज जमा लिया घर पे और पूरी बालकनी गंदी कर दी, जिसको देखकर मेरा आधा मूड वैसे ही ख़राब हो गया था, क्योंकि उसमें से उस कारण से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती, तो मैंने बोला अब जो है उसी में रहो। ऐसे करते करते फिर मैं अगले दिन सुबह उठी और सुबह फटाफट से मैंने चाय वाय बना लिया, नाश्ता वास्ता भी कर लिया था। फिर मुझे पता था कि अब आई हूँ तो उसके बाद काम तो रहना ही है, तो फिर उठ के देखा तो घर की हालत बेहाल थी। अब देखा तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि करने का बिल्कुल मन भी नहीं था, लेकिन आलसी भी आ रही थी। फिर धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि सबसे पहले किचन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा गंदा था और हॉल भी। लेकिन मैंने सोचा कि पहले किचन हो जाएगा तो फिर हॉल आखिरी में, ऐसा है कि करते रहेंगे। इसलिए मैंने फटाफट से किचन विचन का काम निपटाने लग गई और किचन में फटाफट जो भी चीज़ें थी गंदी सब साफ़ सुफ करने के लिए मैं पूरा दिन काम में लग चुकी थी। और मैंने फटाफट ऐसा काम स्पीड में निपटाया कि मुझे खुद ही यकीन नहीं होता कि मैंने जल्दी जल्दी इतना सारा काम कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब हॉल की बारी आ गई है, तो अब हॉल वॉल को साफ़ किया जाए। लेकिन मेरी फ्रेंड ने यहाँ मेरे बर्तन मांजते हुए फ़ोटो लेने लग दी थी, तो मुझे लगा कि अब कोई बात नहीं, इसे भी डाल दिया जाए वीडियो में। इसके बाद मैंने फटाफट पूरा काम निपटाया घर का, और मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मूड फ्रेश करके बाहर से आती हूँ घूम के, क्योंकि पूरा दिन घर में काम करके थक चुकी थी और पूरा दिन घर में रहने के बाद मेरा मूड भी थोड़ा सा डाउन हो भी चुका था, क्योंकि थकावट इतनी थी और घर के से आने के बाद अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि घर से बाहर कहीं घूम के आती हूँ, आइसक्रीम वगैरह कुछ खा के थोड़ा सा मूड भी फ्रेश होगा। तो ऐसे करते करते मैंने खाना वाना भी बना लिया था फटाफट, और खाना वाना खा के मैंने सोचा खा के निकलती हूँ। तो मैंने खाना वाना खा के फिर सोचा कि आइसक्रीम वगैरह कुछ खा के आती हूँ और घूम के आती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो फिर मैं फटाफट से निकल चुकी थी आइसक्रीम खाने के से, और मुझे दूध भी लेना था। मुझे वो दूध का बड़ा पैकेट मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि छोटा पैकेट ही ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी मैं। तो उसमें भी देखा तो एक ही पैकेट मिला मुझे, तो फिर मैंने सोचा अब चलो घर चलते हैं वापस। उसके बाद मैंने फटाफट से आइसक्रीम वगैरह खाई, आइसक्रीम वाले के पास गई तो आइसक्रीम वाले के पास भी आइसक्रीम लास्ट 2 ही बची थी। तो फिर मैंने सोचा आज किस्मत ही ख़राब है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, तो इस वजह से मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा था। फिर मैंने फटाफट से आइसक्रीम वगैरह ली और उसके बाद मुझे लेनी थी सब्ज़ी, तो मैंने सोचा कि अब सब्ज़ी वगैरह भी ले लेती हूँ, क्योंकि घर से आई थी तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा जो चीज़ें लग रही वो ले लेती हूँ। इसके बाद मुझे देखनी थी नेट, जो कि मुझे लगानी थी बालकनी में कबूतरों की वजह से, लेकिन वो भी दुकान वाले भैया दुकान बंद करके जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आज तो नहीं मिल पाएगी, तो कल ही आना पड़ेगा। इस वजह से मुझे नेट भी नहीं मिल पाई और मैं वो भी नहीं ले पाई। इसके बाद खाने के बाद मैं टहल नहीं पाई, मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा खाने के बाद टहल लेती हूँ। उसके बाद मैं दुकान आ गई, क्योंकि मेरा फास्ट लगने वाला था, तो मुझे फास्ट के कारण कुछ फास्ट की चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा कि फटाफट से यहाँ से ले लेती हूँ, उसमें भी पूरी चीज़ नहीं मिल पाई। तो फिर मेरे को जो मिला मैंने उसी में उसको ले लिया और उसी में मैं खुश हो गई। मैंने सोचा कि अब जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखूँ। तो जो था मैं उसी को लेकर घर निकल चुकी थी, और फिर मुझे घर जाते जाते एक चीज़ दिखाई दी, जो कि थी किसी की फ़ोटो और पर्स। तो मुझे लगा कि किसका है, मैं देखने के लिए जा रही थी, लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला कि ऐसे अनजान चीज़ों को हाथ में लगाना चाहिए किसी की भी। तो मैंने फिर उसे छोड़ के मैं आगे निकल गई। फटाफट से मैं अपने घर आ गई, और घर आने के बाद मैंने सोचा कि आज तो आईपीएल था, तो क्यों ना आईपीएल के बारे में कुछ देख लिया जाए थोड़ा मोड़ा। इसके बाद मैं थक गई थी, तो मैं जल्दी से सो गई। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।